आज हम बात करेंगे प्रबंधकीय कौशल या योग्यताएं। प्रबंधकीय कौशल या योग्यता से मतलब क्या है? कौशल किसी विशिष्ट कार्य को करने की योग्यता या निपुणता मानी जाती है। अगर आपसे कोई कार्य करने को कहा जा रहा है और उस कार्य के बारे में आपकी योग्यता भी है उस कार्य को करने की और उसमें आपको निपुणता हासिल है, तो वो आपका कौशल माना जाएगा। वह कौशल जो है किसी भी विशिष्ट ज्ञान को हम कह सकते हैं, किसी विशिष्ट स्किल को कह सकते हैं। हम इस आधार पर कौशल को व्याख्या कर सकते हैं। रॉबल एल कार्ड्स ने इस पे व्यापक शोध किया, प्रबंधकीय कौशल पे व्यापक शोध किया और उनका ये मानना है कि सामान्यतः प्रबंधकों में 3 प्रकार के कौशल पाया जाना ज़रूरी है: तकनीकी कौशल, मानवीय कौशल और वैचारिक कौशल। किंतु कई और विशेषज्ञों ने भी इस पे बातचीत की और इस पे अतिरिक्त अपना शोध किया, तो उन्होंने इसमें 3 और कौशलों को जोड़ा। वह है परिकल्पना कौशल, विश्लेषणात्मक कौशल और प्रशासकीय कौशल। इन सभी 6 प्रकार के कौशल जो है वो एक अच्छे प्रबंधक में पाए जाने ज़रूरी हैं। ये बात और है कि हर स्तर पर कौन सा कौशल ऊपर होगा और कौन सा कौशल ज़्यादा चाहिए और कौन सा कौशल कम चाहिए, ये निर्भर करता है कि उस स्तर पे किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। यानी कि उच्च स्तर के प्रबंध पे डिफरेंट तरह के कार्य किए जाते हैं, मध्यम स्तर पे डिफरेंट किए जाते हैं और निम्न स्तर पे डिफरेंट किए जाते हैं। तो उसी आधार पे कौशल भी विभाजित हो जाता है। टॉप लेवल पे डिफरेंट कौशल चाहिए, आपको ज़्यादा आने सब चाहिए, लेकिन ज़्यादा उपयोग कौन से होते हैं इस पे निर्भर करता है। और मध्यम स्तर पे डिफरेंट और निम्न वर्ग पे डिफरेंट। तो इन 6 की व्याख्या करते हुए हम ये बात देखेंगे कि किस स्तर पे कौन सा कौशल ज़्यादा आवश्यक है और वो कौशल क्या है। तो सबसे पहला हम देखेंगे तकनीकी कौशल। तकनीकी कौशल जो है इसको कहा जाता है कि यह योग्यता है जिसमें कोई व्यक्ति सिद्धांतों, उपकरणों, तकनीकों, प्रक्रियाओं, संसाधन आदि का उपयोग कर किसी भी कार्य को विशिष्ट प्रकार से संपन्न करता है। अर्थात कोई प्रबंधक अगर लेखांकन के सिद्धांत, नियमों, प्रक्रिया आदि का उपयोग करता है तो इसका मतलब है कि उसके पास इसकी तकनीकी योग्यता है। इसी प्रकार से कोई प्रबंधक अगर मशीनों, औजारों, उपकरणों, तकनीकी संसाधनों का उपयोग ज़्यादा बेटर कर सकता है तो इसका मतलब उसके पास तकनीकी योग्यता है। तो हम ये मानते हैं कि जो निम्न लेवल है या मध्यम लेवल है उसमें जो है तकनीकी कौशल जो है वह आवश्यक होता है, क्योंकि अधीनस्थों को तकनीकी निर्देश और मार्गदर्शन देने पड़ते हैं। अधीनस्थों की दैनिक क्रियाओं की निरंतर जांच और उनकी त्रुटियां में सुधार करना आवश्यक होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि तकनीकी कौशल सर्वाधिक आवश्यकता पर्यवेक्षक प्रबंधकों को होती है, अर्थात निम्न स्तर के प्रबंधकों को ज़्यादा होती है और मिडिल स्तर भी हम इसमें मान सकते हैं। और जैसे जैसे उच्च स्तरीय तरफ चले जाते हैं तो दैनिक क्रियाओं पे उनका नियंत्रण नहीं होता है और इसलिए उनको इसकी आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा कौशल आता है मानवीय कौशल। मानवीय कौशल क्या कहता है? यह वह योग्यता है जिससे प्रबंधक दूसरे लोगों को समझा सकता है, उन्हें प्रेरित कर सकता है, नेतृत्व प्रदान कर सकता है और उनके साथ कार्य कर सकता है तथा उनसे कार्य करवा सकता है। यह कौशल जो है, मानवीय कौशल जो है, ये आपसी व्यवहार की योग्यता मान सकते हैं, संप्रेषण, नेतृत्व, अभिप्रेरणा, बातचीत की योग्यता मान सकते हैं। यह संस्था के प्रत्येक स्तर पर चाहिए। ये कौशल जो है, ये प्रबंधकीय कौशल जो है, ये हर के पास होना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी स्तर पर प्रबंधक कार्य कर रहा है, क्योंकि उसके साथ काम करने वाले, उसके नीचे काम करने वाले जो लोग हैं वो उन लोगों की भावनाएं, आवश्यकताएं, समस्याओं को समझना ज़रूरी है। उन लोगों के साथ काम करना के लिए आपको ये कार्य ज़रूरी है। अधीनस्थों एवं बाहरी लोगों से बातचीत, संदेशों के आदान प्रदान के लिए ये आवश्यक है।
तो हम ये कह सकते हैं कि मानवीय कौशल जो है वह हर स्तर पर समान रूप से उपयोग होता है। फिर आता है तीसरा कौशल जो है वो है वैचारिक या संकल्पना कौशल। इसको हम ये कहते हैं कि वैचारिक या संकल्पना कौशल क्या है, ये किस प्रकार से सहायता प्रदान कर सकता है। तो इसके लिए कहा जाता है प्रबंधक अपनी संस्था या उसके बाहरी वातावरण के बीच संबंधों को समझ सकता है तथा संस्था की क्रियाओं के साथ समन्वय स्थापित कर सकता है। यानी एक संस्था जो है वैचारिक, अगर एक प्रबंधक उसमें वैचारिक कौशल रखता है तो उस योग्यता को रखने के लिए उसको उससे प्रबंधक संस्था की संपूर्ण प्रणाली को समग्र रूप से देख सकता है, समझ सकता है, उसकी उप प्रणालियों को पहचान सकता है, आपसी संबंधों को समझ सकता है, उसकी उप प्रणालियों को समन्वित रूप से कार्य में ले सकता है, व्यूह रचनात्मक सोच रखता है और व्यापक और दीर्घकालीन नीति एवं योजना बना सकता है। तो हम ये कहते हैं कि उसमें संकल्पना कौशल है, क्योंकि ये कौशल उच्च स्तर पर होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम तब दीर्घकालीन और व्यापक सोच रखनी ज़रूरी है। योजना बनाते समय, नीति बनाते समय हमें इस वैचारिक या संकल्पना कौशल की आवश्यकता अधिक पड़ती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने पहले ज़रूरी है कि हमारी संस्था क्या है, संस्था का कौशल, हमारी संस्था कैसे काम करती है, बाहर के वातावरण से हमारी अंदर के संस्था के वातावरण के बीच में कैसे तालमेल स्थापित किया जाए, कैसे समन्वय स्थापित किया जाए। इस बात को आपका कंसेप्चुअल स्किल जो है अच्छा होता है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है। उच्च स्तरीय प्रबंधकों के लिए वैचारिक कौशल सर्वाधिक आवश्यक होता है, यानी टॉप लेवल के ऊपर ये सबसे अधिक जो है इस कौशल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वह नीति निर्देशन का काम करता है, वह योजना बनाने का काम करता है, वो प्रणालियाँ निर्धारित करने का काम करता है। इसलिए उसके पास इस कौशल का ज्ञान होना ज़रूरी है। जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में उच्च प्रबंधक, मध्यम प्रबंधक और पर्यवेक्षक प्रबंधक, इसमें जो बंटवारा किया गया है कार्य का कि तकनीकी ज्ञान कहाँ पे ज़्यादा है। तकनीकी ज्ञान आप देख रहे हैं कि टॉप लेवल पे कम है, मिडिल में उससे ज़्यादा है और लोअर में सबसे ज़्यादा है। इसी तरीके से मानवीय कौशल तीनों में बराबर बताया गया है, जबकि वैचारिक कौशल जो है वह उच्च स्तर पर ज़्यादा है, मध्यम स्तर पे कम है और लोअर लेवल पे उससे कम है। इसका रीज़न यह है कि ये वैचारिक कौशल जो है वे टॉप लेवल पे होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो नीति निर्धारण का कार्य करते हैं, वह संस्था की प्रणालियाँ, उप प्रणालियों का कार्य करते हैं, वह संस्था के बाहरी वातावरण से आंतरिक वातावरण में समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं। इसलिए टॉप लेवल पे सबसे ज़्यादा चाहिए और लोअर लेवल पे, क्योंकि दिन प्रतिदिन की क्रियाएँ होती हैं, वहाँ पर आपको इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। वहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता आपको तकनीकी कौशल की होती है और मानवीय कौशल की होती है, तो वहाँ पर जो है इस कौशल का उपयोग नहीं किया जाता है। फिर आता है कि आपकी अन्य कौशलों की हम बात करते हैं, तो अन्य कौशल के अंदर हम जब बात करते हैं तो वो आपकी जो है परिकल्पना कौशल हम कह सकते हैं। परिकल्पना कौशल या हम डिज़ाइन स्किल कहते हैं। ये कौशल ये कहता है, ये योग्यता है जिससे प्रबंधक किसी समस्या का व्यवहारिक हल ढूंढ सके। व्यवहारिक हल से तात्पर्य ये है कि जो प्रबंधक है वो हर परिस्थिति में, हर संदर्भ में समस्या का हल को ढूंढना उसकी अंतिम दायित्व माना जाता है। उसको समस्या का समाधान ढूंढना ज़रूरी है, इसलिए उसके पास उस व्यवहारिक हल को ढूंढने का, उसको जागृत करने का कौशल होना ज़रूरी है। वो क्रिएटिव थॉट होना ज़रूरी है, वो परिकल्पना होनी उसमें ज़रूरी है। फिर आता है आपका विश्लेषणात्मक या निदानात्मक कौशल, एनालिटिकल या डायग्नोस्टिक हम कहते हैं। ये योग्यता ये कहती है कि प्रबंधक किसी समस्या की प्रकृति एवं उसके प्रमुख घटकों को पहचान सकता है, उसका विश्लेषण कर सकता है और उसमें आपसी संबंध स्थापित करके किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकता है।
अगर उसमें विश्लेषणात्मक या निदानात्मक कौशल नहीं होता है तो वो समस्या का समाधान सही तरीके से नहीं कर सकता है। और इसी तरीके से जो छठा कौशल है वह प्रशासकीय कौशल है। ये कौशल प्रबंधक का सबसे व्यापक कौशल माना जाता है। ये तीनों स्तरों पे पाया जाता है और इसमें प्रबंधक संस्था की नीतियों एवं योजनाओं के अनुरूप अन्य लोगों को आसानी से कार्य करवा सकता है और संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। प्रशासकीय कौशल होना अनिवार्य है किसी भी स्तर पे, क्योंकि हर स्तर पे वह कार्य किया जाता है और उसके अनुसार ही उसको कार्य किया जाता है। तो अभी हमने देखा कि एक प्रबंधक में कितने प्रकार के कौशल होने ज़रूरी हैं और किस स्तर पे किस कौशल की ज़्यादा जो है आवश्यकता पड़ती है और वो उसके अनुसार ही उसके अंदर वह कौशल होना ज़रूरी है।